आज शिक्षक दिवस पर 45 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 45 शिक्षकों को सम्मानित करेगी। साथ ही शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान मिलेगा। देखिए, आज शिक्षक दिवस है और इस पर शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने भी उत्कृष्ट योगदान दिया है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। खुद देश की राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी और 45 शिक्षकों को इसमें सम्मान दिया जाएगा। तो शिक्षक दिवस आज और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगा महत्वपूर्ण सम्मान, जिसमें 45 शिक्षकों को जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य दिया है, देश में अपनी सेवा प्रदान की है, उन्हें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मान करेंगी। तो आज शिक्षक दिवस पर 45 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 45 शिक्षकों को सम्मानित करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिलेगा ये सम्मान। भारत दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोब्गे आज अयोध्या जाएंगे। साथ ही भूटान के पीएम दासो शेरिंग टोब्गे अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में करेंगे दर्शन। तो भूटान के पीएम का भारत दौरा है और अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में भूटान के पीएम करेंगे दर्शन। प्रधानमंत्री दासो शेरिंग टोब्गे भारत के दौरे पर निकले हैं और आज अयोध्या जाएंगे भूटान के पीएम दासो शेरिंग टोब्गे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में करेंगे दर्शन। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय मीटिंग संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में होगी। ये मीटिंग संघ से जुड़े 32 संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष होंगे इसमें शामिल। 320 कार्यकर्ता होंगे इस मीटिंग में शामिल। साथ ही महिला समन्वय भी रहेगा मीटिंग का अहम हिस्सा। पिछले वर्ष यह मीटिंग केरल के पलक्कड़ में हुई थी। संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर इस वर्ष विजयदशमी पर देश भर में होंगे विशेष आयोजन। साथ ही नागपुर में प्रमुख कार्यक्रम होगा आयोजित। तो 320 कार्यकर्ता इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय मीटिंग संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में होगी। ये मीटिंग साथ ही संघ से जुड़े 32 संगठनों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष इसमें शामिल होंगे और 320 कार्यकर्ता होंगे इस मीटिंग में शामिल। नागपुर में प्रमुख कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय मीटिंग का आयोजन होगा, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी होगी और इस संघ में 32 संगठनों के प्रतिनिधि भी लेंगे भाग। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष शामिल होंगे और 320 कार्यकर्ता इस मीटिंग में होंगे शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोधपुर दौरा। सूर्यनगरी जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की अगुवाई। साथ ही भजनलाल शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंटकर किया जेपी नड्डा का भव्य स्वागत। जेपी नड्डा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग में करेंगे शिरकत। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में लगातार चल रही है यह मीटिंग। 5, 6 और 7 सितंबर को होगी संघ की राष्ट्रीय स्तर की समन्वय मीटिंग। एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस और लाल सागर तक किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। तो जेपी नड्डा राष्ट्रीय स्वयंसेवक
इसमें लेंगे भाग। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज जोधपुर दौरा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इसमें कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जोधपुर पहुंच चुके हैं। सूर्य नगरी में उनका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्वागत किया, उनकी आह्वानी की, पुष्प बैठकर उनका भव्य स्वागत किया गया। और आज जो उनका कार्यक्रम है, ये संघ का जो कार्यक्रम चल रहा है, संघ की 5, 6 और 7 को राष्ट्रीय स्तर की समन्वय बैठक है। समन्वय बैठक में क्या होता है, संघ के तमाम आनुषंगिक संगठन हैं, उनके जो प्रमुख है वो उसमें भाग लेते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल शाखा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो मजदूर संघ है, अलग अलग जो शाखाएं संघ की अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। समाज के विविध क्षेत्रों में राष्ट्र के लिए काम करने वाली अलग अलग जो शाखाएं संघ की, उनकी एक समन्वय बैठक होती है। राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है और पहले ये जोधपुर में हो रहा है साक्षी। तो इस कड़ी में जेपी नड्डा वहां पहुंचे हैं। जेपी नड्डा इस बैठक में भाग लेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि तमाम जो अनुषांगिक संगठन है, उनके प्रमुख भी इस बैठक में भाग लेंगे। जी, ये 5, 6 और 7 को ये बैठक रहेगी। जी। धन्यवाद लाल सिंह, इस खबर पर संपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो आज सूर्य नगरी जोधपुर के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा निकले हैं, जिनका भव्य स्वागत स्वयं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। शिक्षक दिवस पर सीएम भजनलाल शर्मा का एक्स पर पोस्ट। महान शिक्षाविद, भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। इस अवसर पर समस्त गुरुजनों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी अपने गुरुओं से प्राप्त शिक्षा, मूल्यों और विचारों को जीवन में आत्मसात कर विकसित भारत के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दें। तो आज शिक्षक दिवस है और इस पर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश वासियों को और प्रदेश के शिक्षक गणों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई दी है। राजधानी जयपुर से खबर है, जहां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आज है। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित होंगे कुल 75 शिक्षक, साथ ही 66 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान मिलेगा। 9 शिक्षकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए किया जाएगा सम्मानित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे शिक्षकों को सम्मानित। साथ ही समारोह में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विभाग से जुड़े अधिकारी रहेंगे मौजूद। और अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी कुणाल भटनागर जुड़ चुके हैं। कुणाल, आज शिक्षा दिवस का पावन पर्व है और इसको लेकर ये जो समारोह रखा गया है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी साझा करें। देखिए, आपको बता दें कि शिक्षा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। इसके अलावा विशेष अतिथि के तौर पर माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शामिल होंगे। राज्य स्तरीय इस सम्मान समारोह में कुल 74 शिक्षकों का सम्मान यहाँ पर किया जाएगा। सुबह 10 बजे से जो कार्यक्रम है वो आयोजित यहाँ पर होने वाला है। पूरे राजस्थान में पूरे राजस्थान से जो शिक्षक हैं, उनकी जो सूची है कल यहाँ पर जारी की गई थी। इससे पूर्व एक दिन पूर्व यहाँ पर कल जो है कार्यक्रम यहाँ पर किया गया था। आपको बता दें कि जो ये सम्मान समारोह है, उसमें प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो शिक्षक हैं, उनका जो है यहाँ पर सम्मान समारोह यहाँ पर किया जाना है। जी, धन्यवाद कुणाल, इस खबर पर संपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो आज शिक्षक दिवस है और इस उपलक्ष्य पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन शिक्षकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है शिक्षा के क्षेत्र में, उन शिक्षकों को आज सम्मानित किया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज इन शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के आज विभिन्न कार्यक्रम हैं। विद्याधर नगर स्टेडियम में गौ महाकुंभ आज, साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में होंगी शामिल। सुबह 11 बजे विद्याधर नगर स्टेडियम में कार्यक्रम है आयोजित। तो आज डिप्टी सीएम दिया कुमारी के विभिन्न कार्यक्रम हैं और जिनमें से एक विद्याधर नगर स्टेडियम में गौ महाकुंभ आज, और जिसमें मुख्यमंत्री दिया कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे विद्याधर नगर स्टेडियम में आयोजित होगा और इसमें शिरकत करेंगी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी।
राजस्थान पुलिस में खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर। 167 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का ऐलान है। उम्मीदवार 12 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन जमा कर सकेंगे आवेदन। आवेदन पत्र RICL के तहत संचालित सभी ई-मित्र, कियोस्क और जन सुविधा केंद्रों पर होंगे उपलब्ध। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। राजस्थान पुलिस में खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है और इसमें 167 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का सीधा ऐलान किया गया है। उम्मीदवार 12 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन जमा कर सकते हैं अपना आवेदन और आवेदन पत्र। RICL के तहत संचालित सभी ई-मित्र, कियोस्क और जन सुविधा केंद्रों पर होंगे उपलब्ध। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से बड़ी खबर है, जहां MI रोड पर सड़क धंसने का बड़ा मामला सामने आया है। सड़क धंसने के साथ ही एक्टिव हुआ निगम प्रशासन। आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने किया मौका मुआयना, साथ ही निगम की इंजीनियरिंग विंग को दिए तुरंत कार्य शुरू करने के निर्देश। आज रात में ही बदल दी जाएगी 3.5 मीटर सिविल लाइन। करीब 40 साल पुरानी सिविल लाइन बारिश के पानी से धंस गई थी। अधिशासी अभियंता लक्ष्मी नारायण मीणा सहित अन्य निगम अधिकारी मौके पर मौजूद। तो राजधानी जयपुर से खबर आ रही है, बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में सड़क धंसने की जो घटनाएं हैं वे लगातार समय समय पर आती रहती है और ऐसे ही घटना जयपुर से आई है, जहां पर सड़क धंसने के बाद तुरंत एक्शन लिया गया। खुद आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने मौका मुआयना किया। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां मुरारी लाल और द्वारकापुरा विद्यालय के प्रधानाचार्य पर गिरी गाज। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश, साथ ही औचक निरीक्षण में मिली भारी अव्यवस्था। स्टाफ भी अनुपस्थित था। बच्चों से पूछे सवालों पर भी चौंके शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। बच्चे नहीं दे पाए PM, CM और गृह मंत्री का नाम। टूटा फर्नीचर और खाली कक्षाएं देखकर भड़के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। DO को भेजो कार्रवाई का प्रस्ताव। तो राजधानी जयपुर से खबर है, जहां मुरलीपुरा और द्वारकापुरी विद्यालय के प्रधानाचार्य पर गिरी गाज। देखिए, काफी चिंताजनक खबर है, क्योंकि विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और जब शिक्षा के मंदिर से ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो ये काफी चिंताजनक बन जाती है। खुद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर औचक निरीक्षण पर गए और जहां पर उन्हें जो तस्वीरें दिखी वे देखकर वे खुद ही चौंक गए। बढ़िया है, जो टाइम पर स्कूल आते हैं और अच्छा पढ़ाते भी हैं। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो टाइम पर स्कूल नहीं आते हैं। मैं जिस स्कूल में गया उसमें कुछ टीचर, प्रिंसिपल सहित गायब थे। जिनमें प्रिंसिपल समय पर नहीं आए हैं और जो अधिकारी कर्मचारी नहीं आए हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। क्या वो समय आ गया जब सख्त एक्शन की जरूरत है? एक्शन की हमेशा जरूरत रहती है। जब भी कोई कमी दिखाई दे तो उस पर एक्शन लेना ही चाहिए। वो कुछ शिक्षक तो बहुत बढ़िया हैं जो टाइम पर स्कूल आते हैं। जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर है, जहां एजेंसी कर्मचारियों की 16 दिनों से चल रही हड़ताल समाप्त हो गई है। प्रशासन से मांगों पर बनी सहमति। एजेंसी कर्मचारियों के अध्यक्ष ओम सिंह ने हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है। सुमेरपुर उपखंड के भारुदा गांव में 60 वर्षों बाद ऐतिहासिक तालाब पूजन का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक क्षण में भाग लेने के लिए गांव की करीब 1500 महिलाएं तालाब में सामूहिक पूजन करेंगी। पूरे गांव में उत्सव और मेले जैसा माहौल बना हुआ है। गलियां भक्ति रस में डूबी हुई है। साथ ही पूजन कार्य का शुभारंभ थोड़ी ही देर में किया जाएगा।
इस आयोजन का श्री गणेश राज परिवार के योजन सिंह राणावत के कर कमलों के तहत किया जाएगा, जबकि वैदिक रीति रिवाजों से पूजन की संपूर्ण प्रक्रिया पंडित राजेंद्र शास्त्री के सानिध्य में संपन्न होगी। गांव वासियों के इस आयोजन को लेकर भारी उत्साह है और यह दिन गांव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो रहा है। राजस्थान में भारी बरसात का दौर जारी है और आज भी 38 जिलों में बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले दिन में बारिश की गतिविधियां और बढ़ेंगी और 7 सितंबर तक दक्षिण राजस्थान में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। बीते दिन की बात करें तो राजधानी जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर समेत कई जिलों में 5 इंच तक बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले भी उफान पर हैं।